दोस्तों, जिस आदमी को उसकी बीवी भिखारी कहकर ठुकरा गई थी, आज उसी आदमी के सामने वर्दी वाले खड़े होकर सलाम ठोक रहे थे। यह कहानी ओडिशा के बोलांगीर जिले के एक छोटे से गांव कोना बांध की है, जहां एक था अमरनाथ। चेहरे पर मिट्टी, हाथों में जूतों का गोंद और आंखों में आईपीएस बनने का सपना। और थी उसकी पत्नी कावेरी, जिसे शहर की चमक ने अंधा कर दिया था और अपने ही पति को उसने कबाड़ी समझ लिया था। लेकिन 8 साल बाद जब उसी झोपड़ी के सामने गाड़ियां रुकीं और दरवाजा खुला तो बाहर निकला आईपीएस अमरनाथ सिंह। अमरनाथ की एक छोटी सी दुकान थी जहां वो जूते सिलता था। ऊपर जूते, नीचे किताबें, दिन में धागा, रात में संविधान। गांव वाले हंसते थे, अरे मोची का बेटा आईपीएस बनेगा, पहले अपनी औकात देख। एक दिन पंचायत में सबके सामने किसी ने उसे रोकते हुए कहा, चुप कर जूते वाले, तेरी औकात क्या है? कावेरी भी वहीं खड़ी थी और उसने सबके सामने कहा, मुझे लगा था कोई ठाकुर मिलेगा, पर मिल गया एक मोची। तुमसे अच्छा तो भिखारी होता। पूरा गांव हंसा। अमरनाथ नहीं हंसा। उसने जमीन से एक कील उठाई और जेब में रख ली और बस इतना कहा, जाओ, एक दिन यही कील तुम्हारी किस्मत में ठोकी जाएगी। उसी रात कावेरी चली गई। 3 दिन बाद अमरनाथ की मां ने दम तोड़ दिया। खाली घर, ठंडी चूल्हा और एक लाश। अमरनाथ ने मां के सिर पर हाथ रखा, आंसू नहीं बहाए, बस इतना कहा, मां, अब कोई तेरे बेटे को गरीब नहीं कहेगा। और उसने मां की चारपाई के पास वही कील जमीन में गाड़ दी, जैसे खुद से वादा कर रहा हो। उसी रात वो गांव वो छोड़ गया। वो शहर पहुंचा। दिन में सड़क किनारे बैठकर जूते सिलता और रात में पीली स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता। पहला प्रयास फेल, दूसरा प्रयास फिर फेल, पैसे खत्म, खाना बंद। एक रात भूख से बेहोश हो गया। पुलिस आई, उसे उठाया। एक एसआई ने पानी पिलाया और कहा, बड़े सपने देखने से कोई बड़ा नहीं बनता, औकात भी देखनी पड़ती है। उस दिन अमरनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर से एक आवाज आई, अब औकात दिखानी पड़ेगी। तीसरा प्रयास, मेंस में फेल। चौथा प्रयास, यूपीएससी का रिजल्ट आया। नाम था अमरनाथ सिंह, आईपीएस, ऑल इंडिया रैंक 41। ट्रेनिंग के बाद उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, मां, अब तेरा बेटा सिस्टम सिलेगा। 8 साल बाद कोना बांध में खबर फैली, आईपीएस साहब आ रहे हैं। गांव सज गया। कावेरी अब उसी टूटी झोपड़ी में रहती थी। दूसरी शादी टूट चुकी थी और जिंदगी बिखर चुकी थी। तभी गाड़ियां आईं, धूल उड़ी, दरवाजा खुला और बाहर निकला आईपीएस अमरनाथ। वही आंखें, वही चेहरा, पर इस बार खामोशी में ताकत थी। कावेरी के हाथ से लौटा गिर गया। वो भाग कर आई और उसके पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें भिखारी कहा था, जो सजा देनी है दे दो। अमरनाथ झुका, जेब से वही पुरानी कील निकाली और जाकर उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर ठोक दी। फिर उसकी तरफ देखा और बोला, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं ये दिखाने आया हूं कि तुम गलत थी और मैं सही साबित हो गया। मैं भिखारी था, आज वही भिखारी कानून बनकर खड़ा है। तुमने मुझे छोड़ा पर मां ने नहीं छोड़ा। तुमने अपमान किया पर किताबों ने नहीं किया। उसने झोपड़ी नहीं तुड़वाई, उसने उसी जगह एक स्कूल बनाने का आदेश दिया जहां कावेरी के बच्चे पढ़ सकें, और बिना पीछे देखे गाड़ी में बैठ गया। आज भी कोना बांध में लोग उस दिन को याद करते हैं। अमरनाथ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन हर थाने के बाहर एक लाइन लिखवाई, किसी की औकात मत तौलो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कावेरी आज भी उसी झोपड़ी में रहती है। हर दिन उस दरवाजे की कील को देखती है और सोचती है, जिसे मैंने भिखारी कहा था, आज वही लोगों की किस्मत लिख रहा है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने 1 सेकंड के लिए भी तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक ठोक दो और किसी ऐसे इंसान को जरूर भेजो
जो आज भी लोगों को औकात से तौलता है। और कमेंट में बताओ, क्या कावेरी को दूसरा मौका मिलना चाहिए था या अमरनाथ ने बिल्कुल सही किया? चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। धन्यवाद।